हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 71st बीपीएससी के लिए हमें साइंस को कैसे कवर करना है। साइंस का क्वेश्चन जो होता है वो बीपीएससी के प्रीलिम्स में 25 से 30 तक का इसका रेंज रहता था। इतने क्वेश्चन साइंस से आते थे पहले, पर धीरे धीरे क्या देखा जा रहा है कि इसकी संख्या घटते जा रही है। लेकिन फिर भी अप्रॉक्स हमें 20 के आसपास मान के चलना चाहिए कि साइंस से क्वेश्चंस आएंगे। अब साइंस के क्वेश्चंस जो है जिस तरीके से पूछे जाते हैं वो वन लाइनर पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर हमें बहुत ज़्यादा बेसिक का नॉलेज नहीं भी है तब भी 75 डेज में हम इसको फैक्ट्स के द्वारा बार बार रिवाइज करके याद करके ट्रिक्स के थ्रू इसको मेमोराइज करके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं और साइंस के 20 क्वेश्चंस को हम अच्छे से डील कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके रिलेटेड मार्केट में दो बहुत इम्पॉर्टेंट मटेरियल हैं जो बहुत लोगों के पास होते हैं और मैक्सिमम लोग उसी को यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले ये बुक आती है लूसेंट की बुक। इसमें साइंस का एक सेक्शन दिया हुआ है जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारा कुछ दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन को इसमें डाला गया है, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे जो फैक्ट्स है वो बॉक्स के फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में दिया गया है। जैसे कि डीएनए, आरएनए में क्या डिफरेंस होता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, इस तरीके की चीज़ें। तो आप पूरा कॉन्सेप्ट को उस छोटे से बॉक्स से ही समझ सकते हैं और फैक्ट्स को याद भी कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, पर आपको एक बार में नहीं याद करना है, छोटे छोटे टॉपिक्स में याद करना है। ये मैं आपको आगे समझाऊंगी कैसे करना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बुक जो हो जाता है वो है घटना चक्र साइंस का, पर इसका आप वॉल्यूम देखिए, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पर फिर भी इससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सारा कुछ नहीं कवर करना है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कवर करने हैं और उसके बाद ही जस्ट दिया गया कुछ क्वेश्चंस है जो कि उस टॉपिक से एग्जाम्स में आए हुए हैं। सिर्फ बीपीएससी में नहीं, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में, ठीक है। तो उसको हम कैसे कवर करेंगे। अब सुनो, कोई भी बुक से पढ़ाई करो तो पढ़ना कैसे है। सपोज कि हमने एक पैराग्राफ पढ़ा है वायरस के बारे में। अब हम देखेंगे, जब वो पैराग्राफ कंप्लीट कर लेंगे तो सोचेंगे, एज अ स्टूडेंट नहीं सोचना, एज एन एग्जामिनर सोचना कि इस पैराग्राफ से अगर मुझे टेस्ट लेना हुआ किसी बच्चे का तो मैं कौन सा क्वेश्चन बनाऊंगी। तो तुम अगर उसमें से कुछ ढूंढ पा रही हो, 4-5 पॉइंट्स जिसमें से तुम क्वेश्चन बना सकती हो, तो तुम उसी 4-5 पॉइंट को पढ़ लेना और वहीं से क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में भी आएंगे। ये ट्रिक इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम स्टूडेंट के फियर से निकल करके एग्जामिनर के इंटेलेक्ट तक पहुँचो और तुम इस चीज़ को बिना टेंशन लिए कवर कर सको, ठीक है। ये ट्रिक बहुत काम करता है और ट्रस्ट में इसी तरीके से क्वेश्चंस बनाए भी जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं वायरस का एक पैराग्राफ पढ़ रही थी तो उसमें एक पॉइंट था कि जिन वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए के जगह पे आरएनए रहता है उनको रेट्रोवायरस कहते हैं, ठीक है। ये एक फैक्ट पता चला जहाँ से हमें क्वेश्चन मिल सकता है देखने को। तो कैसे करना है, अब इस पूरे लाइन को हाईलाइट मत करना, क्योंकि अगर ऐसे करोगे तो पूरा ही बुक तुम कलर करके बैठ जाओगे और रिवीजन के टाइम भी तुमको ये फिर बल्कि लगेगा कि पूरा रिवाइज कैसे करें, ठीक है। तो करना क्या कि जैसे इस लाइन में तुम सिर्फ 3 वर्ड्स को हाईलाइट करना, एक जेनेटिक मटेरियल, दूसरा आरएनए और तीसरा रेट्रोवायरस, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, इन तीनों वर्ड को देख करके तुमको कहानी वापस से याद नहीं आ जाएगी कि जिन वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए रहता है उसको हम रेट्रोवायरस कहते हैं और वर्ड्स सिर्फ 3 हाईलाइट हुए हैं। तो जब इस तरीके से करके पैराग्राफ में हाईलाइट करना शुरू करोगे तो तुम जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे तो बहुत बहुत कम टाइम में रिवाइज हो जाएगा और बहुत इजी लगेगा तुमको, ठीक है। अब इस तरीके से पढ़ाई करते हुए तुम जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कंप्लीट करते रहना। और हाँ, अगर तुम घटना चक्र से पढ़ाई कर रहे हो तो एक बात ध्यान से सुनो। जैसे एक चैप्टर उसमें तुमने पढ़ लिया, ठीक है,
उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं उस टॉपिक से आए हुए। तो उस सपोज कि तुमने एक चैप्टर पढ़ लिया है, अब उसमें से 100 क्वेश्चंस तुम्हारे दिए हुए हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो उस बुक की एक बात क्या है कि अगर मान लो कि बिल्कुल सेम, सपोज मैंने रेट्रोवायरस बोला, रेट्रोवायरस वाला क्वेश्चन आया है, 15 एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा है, तो वो 15 क्वेश्चंस दिया रहेगा। तो तुम्हारा 1 से 15 नंबर क्वेश्चन तक तुम्हें नया कुछ भी नॉलेज नहीं मिला, तो तुम उसको जल्दी से पास करके फिर 16th नंबर पे जाना जहाँ तुम्हें कुछ नया मिले। ठीक है, तो सपोज 100 क्वेश्चंस दिया हुआ है अगर पास्ट ईयर का, तो उसमें तुम्हें मैक्सिमम 10 से 12 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो भी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हाईलाइट करना चैप्टर को, इसी तरीके से क्वेश्चंस को करना, जहाँ कुछ नया मिले कीवर्ड कर लेना। पूरे सेंटेंस को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार ध्यान से सेंटेंस पढ़ लिए हो तो तुम्हें कहानी याद रहेगा, उस कीवर्ड को देख करके याद आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। ठीक है, और हो जाएगा, ट्रस्ट में हो जाएगा। जब भी घटना चक्र में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया रहता है ना, तो उसके नीचे एक बॉक्स बनाया हुआ रहता है, उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहता है। तो कभी कभी उस डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि चैप्टर में भी नहीं दिए हुए थे। तो एक सरसरी निगाह से वहाँ पर देखना, और अगर कुछ नया पॉइंट और कुछ बहुत अच्छा पॉइंट मिल जाए तो उसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, इस तरीके से करके तुम चैप्टर वाइज चैप्टर घटना चक्र को कंप्लीट कर लेना। घटना चक्र का जितना वॉल्यूम है उसका तुमको 40% से भी कम करना है, बस इतना मान के चलो, क्योंकि बाकी सारा इम्पोर्टेंट है ही नहीं। जो बहुत इम्पोर्टेंट है बस उसको पढ़ना है और उतना से काम हो जाएगा। देखो साइंस में जो होता है ना, कभी भी पूरे फैक्ट्स नहीं होते, कभी भी पूरे कॉन्सेप्ट नहीं होते। मतलब कि क्वेश्चंस जो आते हैं, सपोज 20 क्वेश्चन है तो उसमें 7 से 8 तुम्हारा कॉन्सेप्ट से बनेगा और 12-13 तुम्हारा फैक्ट से बन जाएगा। तो तुम्हें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट का आइडिया पहले से ही होगा, क्योंकि जब हम बचपन से पढ़ाई करते हैं तो बेस हमारा बना हुआ रहता है और बहुत ज़्यादा हाईफाई चीज़ें नहीं होती। वो जो बेस होता है ना, उसी से काम हो जाता है। देखो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कैसे काम होता है। सपोज कोई क्वेश्चन आया, तुमसे पूछ रहा है वो कि समर में जो स्वेटिंग होती है वो किस तरीके से वर्क करता है, वो हमें किस तरीके से कूलिंग इफेक्ट देता है। तो तुम्हें ध्यान से तुम अगर सोचोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जैसे वो स्वेटिंग होती है, हमारे स्किन के ऊपर वाटरी सब्सटेंस आता है, तो वो वाटर जब एवापोरेट होने के लिए उसको हीट चाहिए होता है, तो वो हमारे बॉडी से वो हीट लेता है। जब वो बॉडी से हीट लेता है तो हमारे बॉडी में क्या होता है, कूलिंग सेंसेशन फील होता है। तो इसलिए समर में इस तरीके का कोपिंग मैकेनिज्म नेचुरली हमारे पास होता है। ठीक है, तो ये तुम थोड़ा सा सोचोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। 4 ऑप्शंस दिए रखेंगे, उसमें से तुम ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें, अगर एग्जैक्टली तुमने इस तरीके से कभी सोचा नहीं भी होगा, तब भी वहाँ पे तुम्हें समझ आ जाएगा कि अच्छा इस तरीके से, ज़रूर इसी तरीके से काम होता होगा। ठीक है, तो ये हो गए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस। तो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, सॉल्व हो जाएगा। फैक्ट्स बहुत याद करना पड़ेगा, पर कैसे याद करेंगे, 10-10 बुलेट पॉइंट्स में याद करेंगे। 10 बायोलॉजी के कर लिए, हटाओ साइड में, 10 फिजिक्स के कर लिए, साइड करो, 10 केमिस्ट्री के कर लिए। ठीक है, अब इन तीनों चीज़ों को साइड करो, थोड़ा हिस्ट्री पे जंप करते हैं। हिस्ट्री का कुछ पॉइंट्स याद कर लिए, क्योंकि क्वेश्चंस तुम्हारे सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड नहीं रहते, पूरा मिक्स्ड रहते हैं। तो ब्रेन को अभी से ट्रेन कर सकते हो, इससे तुम्हारा ब्रेन बोर भी नहीं होगा, चीज़ें याद भी रहेंगी, और जब तुम रिकॉल करने की कोशिश करोगे ना, तुम्हें फील होगा कि मेंटल एक्सरसाइज हो रहा है और अच्छा फील होगा, बोरियत नहीं आएगी। लंबा स्लॉट्स थोड़ा बना लो, क्योंकि कम टाइम है, 45 मिनट्स का बनाओ। उतना नहीं हो पा रहा है स्टार्टिंग में तो 30 मिनट का बना लो। 30 मिनट का बनाओ कि 30 मिनट में 10 मिनट्स बायो, 10 मिनट्स केमिस्ट्री, 10 मिनट्स फिजिक्स। अच्छा, अब जब इन तीनों सब्जेक्ट की बात आती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बायो हो जाता है, क्योंकि अब तक देखा गया है कि बायो से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। ठीक है, लेकिन पढ़ना तीनों है। अब इन तीनों के कुछ हाई यील्डिंग एरियाज होते हैं जो कि हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। स्क्रीन के ऊपर एक फ़ोटो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, ताकि अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और आपको ध्यान ये देना है कि अगर आपके पास टाइम है तब भी आप पहले इन्हीं टॉपिक्स को 100% कवर करेंगे, उसके बाद दूसरे टॉपिक्स में जाएंगे। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इंश्योर करेंगे कि इतना तो आप कवर कर ही लें।
ठीक है, क्योंकि इतना से काम हो जाएगा। सपोज साइंस में 20 क्वेश्चंस आते हैं तो 20 आउट ऑफ 20 किसी का नहीं आ पाता, बहुत कम लोगों का आता है। ओके, बहुत कम लोगों का आता है, लेकिन तुम कोशिश करना कि 18 तो कम से कम सही कर ही ले, तब भी तुम्हारा एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक है, तो बायोलॉजी में सबसे पहले आते हैं। अब बायो में जाएंगे तो सबसे पहले इंडेक्स में जाएंगे, हम डिजीजेज वाला चैप्टर निकालेंगे, उसी चैप्टर को खोलेंगे और जाते सहित हम शुरू कर देंगे पढ़ाई करना वायरल डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीजेस, फंगल डिजीजेस, क्योंकि ये ऐसे डिजीजेस हैं जहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, बहुत बार देखा भी गया है। और प्लांट्स में बहुत सारे डिजीजेस होते हैं और उस पर हमसे पूछा जाता है कि इसका कोजिंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है, क्या ये वायरस की वजह से होता है या बैक्टीरिया की वजह से होता है, अलग अलग प्लांट्स में। और एक क्वेश्चन और भी बनता है कि डिजीज का नेम दिया हुआ रहता है और पूछता है कि ये कौन से प्लांट में होता है। जैसे एक टिक्का जो ग्राउंडनट में होता है, टिक्का डिजीज, तो उससे क्वेश्चन आया था। तो इसी तरीके से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो यहाँ से हम पढ़ाई करेंगे। अब सारे डिजीजेस, बहुत सारे डिजीज होते हैं, सबको एक साथ मत पढ़ना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। पहले वायरल डिजीजेस याद कर लो, कुछ ट्रिक्स बना लो, फिर थोड़े गैप के बाद फिर बैक्टीरियल डिजीज पे आओ। ठीक है, इस तरीके से करके। फिर बायोलॉजी का दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर सेल है, तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर विटामिन्स है। विटामिन्स में क्या आता है, उसका नाम आता है और साथ ही साथ उसके डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है वो आता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन में क्या होता है कि अलग अलग जो प्रोपाउंडर्स हैं थ्योरी के, उनका नाम आता है, उनके द्वारा लिखी हुई इंपॉर्टेंट बुक का नाम आ जाता है कई बार। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे हेरिडिटी चैप्टर। फिर आता है हार्मोन्स वाला कि बॉडी का कौन सा हार्मोन कौन से फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, जैसे 17th बीपीएससी में ही बहुत एक कॉमन सा क्वेश्चन आया था डाइजेस्टिव सिस्टम से कि हमारे स्टोमक से कौन सा एसिड निकलता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। फिर ब्रेन और आई चैप्टर, कभी कभी आई जो है वो फिजिक्स के ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में डाला हुआ रहता है, पर आई कवर कर लेना, या फिजिक्स में दिया हो या बायो में दिया हो, पर तुमको कवर करना है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के चैप्टर्स हो गए। एक हाँ, जेनेटिक डिसऑर्डर भी एक रहता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल तुमको बताती हूँ, एक डिजीज होता है ना सिकल सेल एनीमिया फॉर एग्जांपल, वो बहुत न्यूज़ में भी रहता है। तो उसमें कौन से क्रोमोसोम में डिफेक्ट हो जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस बार पूछा था कि बाइल जूस जो सीक्रेट होता है वो सीक्रेट तो लिवर से होता है, सबको पता है, पर वो एक स्टेप और आगे गया और पूछा कि ये फिर वहाँ से सीक्रेट होने के बाद पहले कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्टोमक में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस वो टफ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब फिजिक्स वाले सेक्शन में आते हैं। फिजिक्स में जो है सबसे पहले तुमसे ऑप्टिक्स वाला, जिसमें लाइट भी रहता है और लाइट के साथ साथ इसमें आई भी कभी कभी डाला हुआ रहता है डिस्क्रिप्शन में। तो इस वाले जो सेक्शन को, ऑप्टिक्स वाले सेक्शन को अच्छे से कवर करके जाना। उसमें हीट, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इसमें भी आता है बहुत सारा क्वेश्चन। साउंड है, फिर लाइट है, फिर यूनिट्स हैं। यूनिट्स किस किस चीज़ का क्या यूनिट होता है, बहुत बार पूछा गया है क्या फ्रीक्वेंसी का क्या यूनिट होता है। ठीक है, वेवलेंथ का क्या यूनिट होता है। फिर एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इसमें आ जाता है इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग चीज़ों को मेज़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट। हवा में कितना मॉइस्चर है इसको मेज़र करने के लिए हाइग्रोमीटर, किसी भी व्हीकल का क्या स्पीड है इसके लिए। तो इन सारी चीज़ों को इंस्ट्रूमेंट्स में भी तुम्हारे पास बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ रहेगा किसी भी फिजिक्स वाले सेक्शन में। तो सारे इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, उसमें से 12 से 15 ऐसे रहेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट रहते हैं और क्वेश्चंस आ सकता है। अब लास्ट सेक्शन बचा हुआ है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है मेटल, मिनरल्स एंड ओर्स। ये मिनरल और ओर से हमेशा लगभग क्वेश्चन आते ही है। इस बार 17th बीपीएससी में 2 क्वेश्चंस आए थे। एक क्वेश्चन था कि आयरन ओर कौन सा है
जिसमें पाइराइट और बहुत सारे ऑप्शंस थे। और दूसरा एक क्वेश्चन था कि क्रायोलाइट और कोरेंडम जो ओर है वो किस मेटल का है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस वाले टॉपिक से कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरा है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इम्पॉर्टेंट है मॉडल्स, और वो मॉडल किसका है वो पूछा जाता है, या बहुत सारे डिस्कवरीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया, प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड हो जाता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। फोर्थ इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ न्यूट्रिशन। फिफ्थ इज़ डिटर्जेंट्स एंड सोप। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एलॉयज़, ठीक है। एलॉयज़ एक बॉक्स में दिया रहता है, उसमें आपसे पूछ सकता है कि ये जो एलॉय है वो कौन से चीज़ों को मिला करके, कौन से मेटल्स को मिला के बना है, कैसे बना है। तो इस तरह का क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। अगर एक बार डिसीजन ले लिए हो कि एग्ज़ाम में बैठना है और ये एग्ज़ाम को देना है, तो हर दूसरे मिनट में अपने आप को ये मत बोलते रहो कि अब टाइम कम है, अब कैसे होगा, अब बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। ऐसे मत सोचते रहो, वरना जो टाइम है उसका भी सही से यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे। कई लोगों ने इतने ही टाइम में क्लियर किया है, पॉसिबल है। बस तुम्हें जल्दी जल्दी और ट्रिक्स के साथ और कंटिन्यूस स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। और अभी तुम सारे चीज़ों को, जैसे डेली रूटीन जो है उसको कंप्लीट करने के बाद जो भी समय बच जाता है तुम्हारे पास, उसको तुम पढ़ाई में ही लगाओ। जब तुम ऐसे करके पढ़ने लगोगे ना, तो तुम खुद देखोगे कि लगभग 1 महीने बाद तुम्हें कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि नहीं, अगर इसी रफ्तार से मैं पढ़ते रहा तो चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। सो गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।